बहुत सारी फीमेल्स को एग्स तो बनते हैं लेकिन वो टाइमली रप्चर नहीं होते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस मुझे मिले आप लोगों के, तो सोचा कि क्यों ना इसका पूरा साइंटिफिक लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया जाए। आज का ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, माँ बनने की जर्नी को ईजी बनाएगा। लेकिन अब आप हमसे डायरेक्टली जुड़ के बातचीत कर सकते हैं, अपने कमेंट का प्रॉम्प्ट आंसर ले सकते हैं। तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन है, हमारी कम्युनिटी को आप ज्वाइन करें। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। महीने के कुछ खास दिनों में ओवरीज के अंदर एक फॉलिकल होता है, एक सैक थैले जैसी रचना होती है जिसके अंदर कुछ तरल होता है और उसके अंदर एक एग डेवलप हो रहा होता है। तो जब गर्भधारण का समय आता है तो वो फॉलिकल रप्चर होता है, उसमें से एग रिलीज होता है और वो फेलोपियन ट्यूब उसको कैप्चर कर लेती है। बट ये फॉलिकल, ये जो सैक, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये रप्चर नहीं होता, तो ओव्यूलेशन नहीं होता, माँ बनने की यात्रा सफल नहीं होती। और इसके मल्टीपल रीजन है, रीजन समझेंगे एंड फिर हम उनके सोल्यूशन लेंगे। एंड एक अच्छी बात आपको बताऊं, क्लिनिकली मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग 90% केसेस में हम डाइट और लाइफ स्टाइल से फॉलिकल रप्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, क्यों हम दूसरी टेक्निक्स पर जाएं जो कि आपके शरीर के हार्मोन बिगाड़ती हैं, इंजेक्शंस या दवाएं। तो चलिए, एग रप्चर क्यों नहीं होता, सबसे पहले उनके रीजंस को एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहला रीजन जो मैं आपको कहना चाहूंगी वो है वीक एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल अगर वीक है तो ऐसा हो सकता है। दूसरा केस है पीसीओएस, जिसमें ओवेरियन जो बॉल होती है थिक होती है, तो फॉलिकल कई बार तो ग्रो नहीं कर पाता जितना ऑप्टिमम ग्रो होना चाहिए। ग्रो कर भी जाता है ना, तो कैप्सूल जो होता है हार्ड होता है, तो वो उसको पेनिट्रेट करके रिलीज नहीं हो पाता। प्रोजेस्टेरॉन का लो होना, प्रोजेस्टेरॉन सॉफ्टनिंग करता है फॉलिकल की, लेकिन अगर लो है, डिजायर्ड अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन नहीं है आपकी बॉडी में, तो भी रप्चर नहीं हो पाता। अगर आपका ओवेरियन ब्लड फ्लो पुअर है, लेथार्जिक हो, एक्टिव नहीं हो, योगा फिजिकल वर्कआउट नहीं है, ब्लड फ्लो पुअर जा रहा है, जंक फूड ज़्यादा है, ओबीज हो, मोटापा का शिकार हो, ऐसे में ब्लड फ्लो पुअर होने से फॉलिकल प्रॉपर मैच्योर नहीं होता, तो उसमें रप्चर नहीं होता। तो सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली कंडीशन है जिसमें स्ट्रेस हाई होता है, जिससे कॉर्टिसोल हाई होता है आपके ब्लड स्ट्रीम में, तो एलएच और एफएसएच का पूरा किला ही ढह जाता है और फॉलिकल रप्चर नहीं हो पाता। थायराइड इंबैलेंस जो है, अंडर एक्टिव जिनकी थायराइड है या ओवर एक्टिव थायराइड है, ऐसे में फॉलिकल रप्चर में इश्यूज आते हैं। आयरन डेफिशिएंसीज, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ओवरीज के काम को इंटरप्ट करते हैं, ओवरीज हेल्दी नहीं रहती हैं। ये तो सारे रीजन समझे हैं, सोल्यूशन देखते हैं। एक ज़रूरी क्लिनिकल फैक्ट बताऊंगी जिससे आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि यस, इसका सोल्यूशन होगा ही होगा। कि 40% जो एग रप्चर के केसेस होते हैं उसमें रीज़न होता है पीसीओएस और इन्फ्लेमेशन 40% केसेस में। तो आइए हम इसको कैसे एड्रेस करेंगे, और यकीन मानिए आपको सोल्यूशन तो ज़रूर मिलेगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले फॉलिकल रप्चर को बूस्ट करने के लिए हमें एलएच सर्ज बढ़ाना होगा। इसके लिए हर दिन पीरियड के 3-4 डे से आप 1 चम्मच काले तेल यूज़ करना चालू कीजिए, लड्डू के फॉर्म में या डायरेक्टली। दूसरा है पाइनएप्पल की 2-3 स्लाइसेस आप ज़रूर यूज़ करें 7th to 14th डे ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें ब्रोमेलिन है जो ओव्यूलेशन ट्रिगर करेगा। तीसरी चीज़ है कि पीरियड के दौरान ही आप बीट एंड अनार का जूस चालू करें, जो एटलीस्ट 15 डेज तक रखना है। इसे आप पूरे महीने रखेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फॉलिकल को सॉफ्ट बनाने वाले कुछ न्यूट्रिएंट हैं, वो आपको सप्लीमेंट में, डाइट में शामिल करना है। जिंक जैसे स्प्राउट और पंपकिन सीड्स में है, ओमेगा 3 अखरोट में है, और विटामिन ई जो ड्राई फ्रूट्स में है। तो सप्लीमेंट में भी ले सकते हैं और इनसे जुड़े फूड भी आप खा सकते हैं। ओवेरीज को ब्लड फ्लो इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले चुकंदर को तो डाइट में आपने शामिल किया ही होगा। इसके अलावा योगा डेली करना है, बटरफ्लाई स्ट्रेचेज कर सकते हैं, ब्रिज पोज कर सकते हैं, प्राणायाम कपालभाति कर सकते हैं, लेग अप विपरीत करनी आसन हर दिन कर सकते हैं। ये पीरियड के बाद से आपको शुरू कर देना चाहिए। टिल ओव्यूलेशन इन्हें ज़रूर करें। इसके अलावा फर्टिलिटी मसाज और हॉट वाटर कंप्रेस ज़रूर करना चाहिए आपको ओव्यूलेशन से पहले। वार्म यूट्रस का एक प्रोटोकॉल होता है फर्टिलिटी जर्नी में, उसे फॉलो करना है आपको। ओव्यूलेशन से पहले कोल्ड फूड यूज़ नहीं करने हैं, सूपी गरम फ्रेश खाना यूज़ करना है। एग रप्चर आपका डायरेक्टली इंसुलिन कंट्रोल से रिलेटेड होता है, तो लो जीआई फूड खाएं, इंसुलिन स्पाइक ना होने दे, बराबर इंटरवल से खाएं,
फास्टिंग से आप बचें, मूंग, चीला, ज्वार, बाजरी, रागी का आटा, प्रोटीन रिच चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें। स्ट्रेस कम रखें क्योंकि स्ट्रेस आपके कॉर्टिसोल को बढ़ाता है और ये ओव्यूलेशन रोकता है। तो 8 घंटे की नींद ज़रूर लें और डेली योगा ज़रूर करें। होप इन टिप्स से आपको बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू।